हाय गाइस, वेलकम बैक टू नॉरिड। दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी गोयल और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी के पीवाईटीज़। दिस इज़ एपिसोड 3 ऑफ आवर सीरीज़ पीवाईटीज़। स्टार्ट करते हैं। ऑप्था में आप सभी को पता है कि 300 क्वेश्चंस में से ऑप्था में से 15 to 16 क्वेश्चंस आते हैं अपने एफएमजी में। अब 15 to 16 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं तो आपको पूरा सब्जेक्ट थरली पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि आप 15 to 16 क्वेश्चंस में से 10 to 11 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर सकें तो आप आरआर भी कर सकते हैं या फिर पीवाईटीज़ भी कर सकते हैं। अब आप आरआर कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें से आपको कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको पता चलेगा पीवाईटीज़ से। ठीक है, तो अब हम एग्ज़ाम्पल लेके समझेंगे कि पीवाईटीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। पहला अगर हम टॉपिक देखें तो वो है विजुअल फील्ड इफेक्ट। ये सबसे पहला टॉपिक मैंने इस पीपीटी में रखा है क्योंकि इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपको एक केस सिनेरियो दे सकते हैं जैसे कि इसमें दिया है, या फिर आपको एक सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये अपना लिजन है और एक इमेज दे सकते हैं जिसमें से आपको पूछी जाएगी साइट ऑफ लिजन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे इसमें दिया है एक केस प्रॉपर कि राइट साइडेड फील्ड लॉस है इन बोथ आइज बट सेंट्रल विजन इज प्रिजर्व्ड। अब हमको पता है कि एक ही साइड का विजन लॉस है तो होमोनिमस होगा। अब सेंट्रल विजन प्रिजर्व्ड है, दैट मीन्स मैक्यूलर स्पेयरिंग होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें इसी टॉपिक पे के बेस पे, तो हमको एक इमेज दे दी गई है जिसमें दोनों साइड का विजन लॉस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग साइड हैं, एक में राइट है एक में लेफ्ट है। तो और इन्होंने तो हमारा काम भी आसान किया है इसमें कि बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया है, लेकिन हमको अब लेजन बताना है कि कहाँ होगा। बेटे जो होगा ऑप्टिक कियाज्मा में। ये हमको कैसे पता चला? ये हमको पता चला इस चार्ट से। इस चार्ट में देखिए, जैसे बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया है ये। अब सेकेंड नंबर का लेजन कहाँ है? ऑप्टिक कियाज्मा पे। इट इज़ वेरी ईजी। अगर जो आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं वही कंटिन्यू करिए यूज़ करना उसमें, लेकिन ये देखिए कि ये टॉपिक जब भी आता है, विजुअल फील्ड इफेक्ट जब भी आएगा तो आप उस पर ध्यान देंगे ज़्यादा, क्योंकि हमको पता है एक क्वेश्चन आना ही आना है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट सबको पता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैटरेक्ट है। एक क्वेश्चन इसमें से भी पक्के से भी पक्का आएगा, जो कि यूजुअली होता है कि कैटरेक्ट की फ़ोटो दे दी जैसे इसमें दी है या जैसे इसमें दी है, और उसके बाद आपको या तो केस सिनेरियो दे देंगे इस कैटरेक्ट के बेसिस पे कि आपको ये कैटरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैटरेक्ट दे दिया, उससे रिलेटेड कुछ पैथोफिजियोलॉजी पूछ ली या फिर कुछ उस डिजीज़ से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमको एक फ़ोटो दी है जिसमें हमको बताया गया है कि ब्लंट ट्रॉमा हुआ है और हमको ये कैटरेक्ट पहचानना है। ये देखिए कैसा रोजेट शेप्ड कैटरेक्ट है। अगर हमको ये पिक्चर्स हमने रटी हुई हैं तो हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और पिक्चर्स का ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पिक्चर निकाल के देंगे, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है वही पिक्चर्स आती हैं, क्योंकि वो एक कॉमन सोर्स है सबके लिए, तो आप पिक्चर भी रट सकते हैं। अब जैसे ये पिक्चर है, अब स्लिट लैम्प है, मुझे पर्सनली नहीं आता स्लिट लैम्प, लेकिन मुझे पता है कि ये वाली पिक्चर आएगी तो पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट ही होगा। जैसे कि अभी इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में कि कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट है, स्लिट लैम्प फाइंडिंग्स दे रखी हैं, आप कैटरेक्ट पहचानिए। तो ये पिक्चर है, ये कैटरेक्ट है, मैंने रटा था, आप भी रट सकते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। कैटरेक्ट के बाद आता है आईओपी मेजरमेंट्स। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं हम? अब आँख है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा। और अगर हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है गोल्ड स्टैंडर्ड। अब किसी भी बीमारी का या किसी भी इन्वेस्टिगेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है वो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। तो गोल्ड स्टैंडर्ड आईओपी मेजर करने के लिए क्या है?
गोल्डमैन टोनोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप। दो टाइप के ऑफ्थेल्मोस्कोप होते हैं, सबको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनके फीचर्स हमको पता होने चाहिए ताकि हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। 3 से 4 फीचर होंगे पर ऑफ्थेल्मोस्कोप, पर टाइप ऑफ ऑफ्थेल्मोस्कोप, जिसको याद करना इज़ नॉट अ बिग डील। इसमें हमको पता है कि इरेक्ट और रियल नहीं होती, 15x नहीं होता, कंडेंसिंग लेंस पेशेंट की आई के बिल्कुल क्लोज नहीं रखा जाता, दूर रखा जाता है। ये तीनों फीचर्स हैं डायरेक्ट के। एक ही बचता है इनडायरेक्ट के लिए, विच इज़ 3 to 5x मैग्नीफिकेशन होती है इनडायरेक्ट में। अगला टॉपिक देखते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के ऊपर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्लूकोमा सबको पता है कि ग्लूकोमा कितना बड़ा टॉपिक है और कितना इसकी प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने की। मतलब 80 to 90% चांस है कि ग्लूकोमा से क्वेश्चन आए। अब ग्लूकोमा से क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो आपको कोई सिम्टम्स देंगे, आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का ग्लूकोमा है, या फिर आपको ग्लूकोमा का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो हमको ग्लूकोमा में पढ़ना क्या है एक्चुअली? हमको पढ़ना है टाइप्स, उनके सिम्टम्स और मैनेजमेंट, कि हम उनको मैनेज कैसे करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें एक्यूट सडन पेनफुल डीमाइनुएशन ऑफ विजन हुआ है, ठीक है, और साथ में है मिड डायलेटेड प्यूपिल। अब हमको पता होना चाहिए कि ये सब होता किस में है, तभी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे ना। तो इसका आंसर है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मैनेजमेंट के ऊपर। अब बीटा ब्लॉकर हमको कहाँ नहीं देने चाहिए, उसके लिए आपको इसका भी पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए। ये सब आपको मेडिसिन से पता चलेगा। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि एफएमजी में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है जो कि आपका मेडिसिन में भी आएगा, ऑप्था में भी आएगा, कभी कभी पीडिया में भी आएगा, जैसे आप आगे चल के देखेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को यू कैन पुट इट अंडर वेरियस अम्ब्रेलाज। एक ही क्वेश्चन को एक सब्जेक्ट के अंडर डिवाइड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउअडेज, क्योंकि बहुत इंटीग्रेटेड हो गया है सब चीज़ें, कि आपको मेडिसिन से लेके फार्मा से लेके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो सब आना चाहिए टू आंसर अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ये 2 टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं। इसमें आपको या तो प्रॉपर डायरेक्ट वन लाइनर्स आ सकते हैं, या फिर आपको केस सिनेरियो आएंगे। अब केस सिनेरियो आएगा तो आपको सिम्टम्स दिए जाएंगे, कुछ तो कीवर्ड भी होगा। जैसे अब वेनरल केरेटोकंजक्टिवाइटिस है, मुझे पता है ये हर साल होता है, पैटर्न है इसका हॉट वेदर में होने का। तो मुझे अगर ये भी नहीं पता है कि इचिंग, इरिटेशन और फोटोफोबिया इसमें होता है, मुझे ये पता है कि ये इसका कीवर्ड है, मैं इसको करेक्ट आंसर लगा के आऊँगी। तो कीवर्ड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना पीवाईटीज पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दिए हुए हैं सिम्टम्स और उसके बाद आपको दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस यूजेज। हमको फिर से ये कीवर्ड मिल गया है जिसका आंसर होगा जाइंट पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस। तो आप जब भी PYQs पढ़ें उसमें कीवर्ड्स ढूंढना मत भूलें। वो कैसे होंगे? जब आप मल्टीपल PYQs करेंगे, आप देखेंगे कि खुद ही देखेंगे कि पैटर्न है। एक साल आया, फिर तीसरे साल, दूसरे साल आएगा, फिर तीसरे साल भी वही रिपीट होगा। मतलब एक ही चीज़ जो पहले आ चुकी है वही घुमा फिरा के आपको नए पेपर में देंगे, लेकिन घुमाएंगे ऐसे कि आपको लगेगा कि नया है। बट अगर आपने PYT करा है, आपको पता होगा कि ये इसी टॉपिक से है, ये यही क्वेश्चन है और इसका यही आंसर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ ट्रकोमा। ट्रकोमा में मैनेजमेंट पूछा है, वन लाइनर है बिल्कुल स्ट्रेट, कि ट्रकोमा में सेफ स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं मैनेजमेंट के लिए ट्रकोमा का। लेकिन वो सेफ में एस क्या है? एस इज़ सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ केराटोकोनस। अब इसमें एक या तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल एक इमेज दे दी, बोला कि इसको पहचानो कि ये इमेज किस चीज़ की है, या फिर ऐसे हो सकता है कि घुमा के दिया क्वेश्चन, जैसे अब इसमें दिया है
इमेज दी, लेकिन आपको ये नहीं पूछा कि ये इमेज किस चीज़ की है, आपको पूछा कि इस वाले बीमारी में आपका रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा होगा। जब तक आपको यही नहीं पता कि ये इमेज किस चीज़ की है, तब तक आप कैसे बताओगे कि रिफ्रैक्टिव एरर कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इमेजेस आपकी हर सब्जेक्ट की क्लियर होनी चाहिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आपको इमेज पता है तो आप फिर भी थोड़ा इधर उधर तुक्का मार लोगे। अब जैसे कॉर्निया का डिफेक्ट है, ऐसा निकला है अपना कॉर्निया बाहर, तो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, ठीक है। अब केराटोकोनस के बाद हम जाते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा मतलब कि ट्यूमर। अब ट्यूमर जो हैं वो सारे ही सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ ट्यूमर्स आएंगे, कैंसर्स आएंगे या कुछ भी आएगा ऐसे इन्हीं लाइंस में, वो उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में आए। अब आँख है तो रेटिनोब्लास्टोमा आएगा, ठीक है। अब ये रेटिनोब्लास्टोमा है, आपको पीडिया में भी पढ़ने मिलेगा, आपको ओप्था में भी पढ़ने मिलेगा, आपको पैथो में भी पढ़ने मिलेगा। इसकी पैथोलॉजी की स्लाइड्स होंगी। तो एक ही टॉपिक पे हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कुछ ना कुछ हो सकता है। इस पे कैसे आएंगे, या तो आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी कि आपको एक बच्चे की पिक्चर है, दोनों आँखों की फ़ोटो दी हुई है, जिसमें से एक में आपको रेटिनोब्लास्टोमा दिख रहा है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है दैट दिस इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। या फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं कि लार्ज रैपिडली ग्रोइंग कॉलीफ्लावर लाइक मास है जो कि बाहर आ रहा है लेफ्ट ऑर्बिट से, सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड कर रहा है, विच इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एंड वी नो इट, दिस इज़ रेटिनोब्लास्टोमा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पिक्चर दे दी गई है, आपको दिख रहा है कि इस आँख में रेटिनोब्लास्टोमा है, आपको दिख रहा है ये बच्चा है, तो क्या हो सकता है इसका डायग्नोसिस, रेटिनोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर रेटिनोब्लास्टोमा इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे से अभी ये जो जनवरी 2025 वाला हुआ है एग्ज़ाम FMG, उसमें एक क्वेश्चन आया है। अब एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के मुझे लगता है हर कोई पहचान जाएगा अगर जिसने PYT किया है, कैटरेक्ट जो हमने पहले बात करी। कैटरेक्ट अगर हमने किया है PYTs में, उसको पता है कि ये है स्नोफ्लेक कैटरेक्ट। ठीक है, लेकिन अब इसने घुमा दिया क्वेश्चन कि डायबिटीज़ में कैटरेक्ट तो हुआ, हमको पता है स्नोफ्लेक कैटरेक्ट हुआ, लेकिन लेंस पे ऐसा क्या डिपॉजिट हुआ कि ये कैटरेक्ट हुआ। अब डायबिटीज़ है, मेरा दिमाग जाएगा ग्लूकोज में, लेकिन उसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाएगा। तो अपनी आँख में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ सॉर्बिटोल में। ये ग्लूकोज नहीं है जो डिपॉजिट हुआ, ये सॉर्बिटोल है जो डिपॉजिट हुआ। तो हमको बायोकेमिस्ट्री भी आनी चाहिए किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। एक सब्जेक्ट से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन नहीं आएगा, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए PYTs ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, लेकिन PYTs उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या था कि ये एक इमेज दे दी, हमको पहचानना है कि ये कौन सा कैटरेक्ट है, हमको पता है स्नोफ्लेक कैटरेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्नोफ्लेक कैटरेक्ट है, बताइए किस बीमारी में होगा, विच इज़ डायबिटीज़, वी ऑल नो दिस। लेकिन अभी अगर हमने सिर्फ PYQs किया होता, हमको सिर्फ इतना पता होता, लेकिन हमने अगर PYT पढ़ा है तो हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है डायबिटिक रेटिनोपैथी कि कैसे होती है ये रेटिनोपैथी, ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, क्या चीज़ जाके डिपॉजिट होती है लेंस में, कैसे ये कैटरेक्ट बनता है। इसीलिए PYT ज़्यादा। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बाद आते हैं CRAO, CRVO, CMV रेटिनाइटिस। ये एक इमेज दे दी जो कि एक बहुत फेमस इमेज है, विच इज़ स्प्लैश्ड टमेटो अपीयरेंस। CRAO एंड CRVO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि एक इमेज दे दी है, इसको पहचानो ये CRAO है या CRVO है। तो स्प्लैश टमाटो होता है CRVO में। या फिर कोई केस स्टडी दे सकते हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें आपको डायग्नोसिस करनी है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, नर्व सप्लाई एंड पाल्सी।
जिसमें या तो आपको पूछेंगे योक मसल के बारे में या सिनर्जिस्टिक मसल के बारे में, या फिर आपको पूछेंगे कि ये एक पर्टिकुलर एक्शन है जो आपकी आँख को करना है, जैसे कि लिवर डिप्रेशन करना है या कुछ भी राइट साइड देखना है, तो उसके लिए कौन सी मसल यूज़ होगी, ठीक है। या फिर पूछेंगे कि उस मसल की कौन सी नर्व सप्लाई होगी, या फिर आपको पूछेंगे कि ये वाली मसल है, ये वाली नर्व आपकी डैमेज हुई है, तो उसमें किस टाइप की पाल्सी होगी। जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं। Corneal wisp test was done to elicit the corneal reflex. Which of the following nerve is responsible for the efferent limb of this reflex? अब अपने को ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आना चाहिए कि क्या अपनी सेंसरी सप्लाई है टू द ब्रेन और क्या अपनी मोटर सप्लाई है टू द मसल। सेंसरी सप्लाई है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व और मोटर सप्लाई है हमारी फेशियल नर्व, सेवेंथ नर्व, ठीक है। तो हमको पूछा है एफरेंट लिम्ब, एफरेंट माने इधर से ब्रेन तक, तो ट्राइजेमिनल नर्व। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं इसी टॉपिक पे। व्हाट आर द योक मसल ऑफ लिवर डिप्रेशन। योक मसल के लिए ये डायग्राम इज़ इनफ, वरना अगर ये डायग्राम भी नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से डायग्राम्स बनाएं। ये दो आँख हैं, आप लिखिए ये वाले मसल, ये वाले मसल, ये वाले मसल, ये वाले मसल, सारी मसल्स लिखिए, आपको खुद समझ आएगा कि इस साइड देखने के लिए लिवर डिप्रेशन के लिए कौन सी दो मसल्स यूज़ हो रही हैं, विच इज़ RSO एंड LIR, विच इज़ राइट सुपीरियर ओब्लिक एंड लेफ्ट इंफीरियर रेक्टस मसल, जो कि लिवर डिप्रेशन में काम आती है। योक मसल माने, एक हैक बताती हूँ, योक मसल माने दो अलग अलग आंखें, एक लेफ्ट की मसल होगी, एक राइट की मसल होगी। सिनर्जिस्ट होगा तो दोनों राइट की मसल होंगी या फिर दोनों लेफ्ट की मसल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। रिफ्रैक्टिव एरर अपना ये टॉपिक है। अब मायोपिया सबको पता है क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया सबको पता है क्या होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हमको दिया है +1 डायोप्टर का एक में आँख में डिफेक्ट, एक में दिया है -2 डायोप्टर का। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको डिफेक्ट दिया जाएगा कि एक आँख में इतना डिफेक्ट है, दूसरे आँख में इतना डिफेक्ट है, या फिर एक केस सिनेरियो दिया जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें एक बच्चा है टीवी देख रहा है, लेकिन वो टीवी देखते देखते आँखें मसल रहा है, तो वो उसमें कौन से टाइप का डिफेक्ट होगा, ठीक है, उसमें होगा मायोपिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको दिया है एक में +1 एक में -2, यानी कि दोनों में अलग अलग डिफेक्ट है, एक में मायोपिया है एक में हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये दोनों तो हो गए आंसर अपने गलत। तो अगर दोनों में अलग अलग डिफेक्ट होता है तो हमको पता है क्या होता है, एनाइसोमेट्रोपिया होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विच इज़ ओक्यूलर ट्रॉमा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओक्यूलर ट्रॉमा। ट्रॉमा भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको या तो डायग्राम दे दिया जाएगा, जैसे कि इसमें दिया गया है एक डायग्राम कि आपको दिख रहा है कहाँ पे ट्रॉमा हुआ है। उसके बाद उसको आपको पूछा गया है कि किस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से ये अपना टिश्यू बाहर आ गया है। दिस इज़ अ टीयर ड्रॉप साइन, और ये होता है जब अपना फ्लोर फ्रैक्चर होता है, जो कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। रूफ सही है, ये लेटरल मीडियल वॉल सही है, आपका सिर्फ फ्लोर फ्रैक्चर हुआ है। या फिर आपको कोई अलग टाइप का दे दिया जाएगा, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा था जो ये, अब इसमें आपको इसमें ये भी अपना ट्रॉमा का क्वेश्चन है, ब्लंट ट्रॉमा है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन से टाइप का कैटरेक्ट बनाएगा ब्लंट ट्रॉमा। तो ट्रॉमा से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड में आई वुड लाइक टू से कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऑप्था में। आपने जितना ये पूरा पीपीटी देखा उसमें देखा कि कितने सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आपको कैटरेक्ट की इमेज पता है, ठीक है, अगर आपको CRVO की इमेजेस पता हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो कि सही अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको PYTs भी नहीं करने, अगर मान लो आपके पास 1 से 1.5 दिन नहीं है ऑप्था को देने के लिए, तो लास्ट मिनट रिविजन्स आर अ वेरी 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 नाइस सोर्स, कि उसमें 3 से 4 घंटे में आपको PYQs बताए जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। PYTs समझाए जाएंगे कुछ कुछ, जो कि जिसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वो करना मत भूलिएगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है कि ये सब्जेक्ट तो हमने टच ही नहीं किया।
कम से कम भी LRR सबका देखे, विच इज़ लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस, जो कि यूट्यूब पे कितनी सारी हैं। आपको कोई ना कोई टीचर मिल ही जाएगा जो आपको 3 से 4 घंटे में औपथा समझा देगा, तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन शॉर्ट, छोड़ के नहीं जाना है कोई भी सब्जेक्ट। ओके, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड इफ़ यू वांट कि हम ये ऐसी ही वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स की लेके आते रहें, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर नॉलेज चैनल, and thank you for listening to me very patiently. Thank you so much. Bye guys.